अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा, जिसमें इस बाबरकत महीने का पहला अशरा मुकम्मल हो गया है और अब इस महीने में लोग जोश व खरोश से दुआएं करते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। लेकिन इस महीने में ज़कात और फितरे की अलग अहमियत है। इस मसले पर हम बात करते हैं शमा खान सोशल वर्कर से। देखिए दिल्ली से ये रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा टीवी चैनल हाईटेक टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं दिल्ली में ही मौजूद हूं और जिस तरीके से रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और पहला अशरा पूरा हो चुका है और अब रमज़ान का दूसरा अशरा जो है ये शुरू हो गया है, रहमतों और बरकतों वाला जो महीना माना जाता है। इसमें महीने में ज़कात और फ़ित्रे जो मदद के तौर पर निकाले जाते हैं उसकी एक बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। उसी मुद्दे पर बात करेंगे हम और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमा खान, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बच्चों को तालीम भी दिलाती हैं यहाँ पर अपने पास में ही। शमा, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है और खैर मकदम है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत वाजिद साहब। सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से अब ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इसमें जो लोगों की मदद की जाती है ज़कात के ज़रिए, फ़ित्रों के ज़रिए, इसकी कितनी अहमियत है और इसको किस तरह से जो है लोगों को वक्त रहते जल्द से जल्द इसको अदा कर देना चाहिए ताकि मदद गरीबों तक पहुंच सके? क्या ख्याल रखती हैं आप इस पूरे जो ये मामला है? जी देखिए, मैं बता दूं कि ज़कात तो देनी फ़र्ज़ है। जिसके पास जितना है उसमें से अपना ज़कात का हिस्सा दे दें और बेहतर यही है कि वो ज़कात जो है वो रमज़ान शरीफ से 2-3 दिन पहले ही दे देनी चाहिए, जिससे कि रोज़े जो हैं वो लोगों के, गरीबों के भी आसानी से कट सकें, ईद उनकी अच्छे से मन सके। अगर लोग ये सोचेंगे कि पहला अशरा चल रहा है या हम रमज़ान के महीने में ही ज़कात निकालेंगे तो वो सही नहीं है। जिनकी मजबूरी है वो बात अलग है, लेकिन अगर जिनके पास है और वो सिर्फ़ रमज़ान के महीने का ही मौका देख रहे हैं और किसी को ज़रूरत भी है तो उस बीच में भी निकाल सकते हैं वो लोग ज़कात। ज़कात का इतना महत्व है। देखिए, पहले जो है ज़कात वो हमें बहुत देखकर और चुनकर देनी आई है। ज़कात जो है पहले हम अपने करीबी रिश्तेदारों में देखते हैं, हमारे करीब में कौन गरीब है या किसके पास कमी है, उसको हमें बोलने की भी ज़हमत नहीं देनी चाहिए थी कि वो हमें बोले कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में कौन है जो ज़रूरतमंद है। और ज़कात का इतना महत्व आया है, इतनी इम्पोर्टेंस आई है कि अगर आपकी नहीं भी बनती है आपके रिश्तेदार से, आपको उसको ही देनी है बनाकर ज़कात, क्योंकि वही हकदार है। और ज़कात का पैसा आपका तभी पाक होगा जब आप उसको देंगे। ये नहीं कि अपनी अना में रहेंगे, अपने घमंड में रहेंगे कि मेरी तो उससे बनती नहीं है, वो गरीब है, मुझसे झुक के नहीं बात करता है या मुझे सलाम पहले नहीं करता है। ये सब चीज़ें अना में आती हैं। तो ये अगर आप किसी दूसरे को देंगे ज़कात तो वो ज़कात भी कबूल नहीं होगी। आपको पहले उनसे अपने रवैये सही करने हैं अपने घर में और फिर उन्हें ही ज़कात देनी, क्योंकि उन पे फ़र्ज़ है और आपका पैसा तभी पाक होगा तब आप अपनी ज़कात सही तरीके से देंगे। अगर आप मुँह उठा के या शो ऑफ़ करके किसी को भी ज़कात पकड़ा देंगे कि चलो हमारे रिश्तेदारों से बनती नहीं है या हमारे पड़ोसियों से नहीं बनती है, हम उठाकर किसी को दे देते हैं, तो वो कबूल भी नहीं होगी। यानी देखिए, अखलाक का और अपने किरदार का जो है वो भी रवैया जो है ठीक होना चाहिए ना, यही। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अखलाक तो सबसे पहले ही है। आप सपोज़ करिए आप ज़कात दे रहे हैं और उसको नीची नज़र से देख रहे हैं, वो कबूल ही नहीं है अल्लाह की नज़र में। वो तो मजबूरी में ले लेगा, वो गरीब है, क्योंकि उसको तो अगर कोई नीचे दिखा के भी दे रहा है वो ले लेगा, लेकिन उसको बहुत तकलीफ़ होगी। वो ज़कात का पैसे लेते हुए भी उसको ये होगा कि बताओ, मुझे तो अल्लाह ने ऐसे बनाया है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, नहीं काम हो पाता है तो क्या होता है। हमारा सबसे पहले नियत अच्छी होनी चाहिए उसके पीछे, और हमारे अंदर दिल में रहम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे दिलों में रहम नहीं है, ये गलत हैं चीज़ें, ये कबूल ही नहीं है। तो ना तो रोज़ा कबूल होगा, ना ही नमाज कबूल होगी। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारे घरों में लोग रहते हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमारा सलूक अच्छा होना है। और जो हमारे रिश्तेदारों में पहले गरीब हैं, पहले उन्हें ही देना है, क्योंकि फ़र्ज़ उन पर ही आया है, उन्हें उनसे बनानी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, इस तरीके से देनी है कि उन्हें नीचा महसूस ना हो, इस तरह से देनी है कि दूसरे रिश्तेदार को पता ना चले। यही तरीक़े होते हैं ज़कात देने के और ज़कात निकालने के।
اور کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیے رمضان کا تو مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن مستحق لوگ تو سال کے 12 مہینے جو ہیں وہ ضرورت مند رہتے ہی ہیں، تو اس کے علاوہ اور کس طریقے سے ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے کہ وقت وقت پر؟ دیکھیے خیرات بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خیرات میں بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں بھائی، یا ہم لوگ ساری چیزیں چھوڑ کے کہ انسانیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ کوئی انسان ہے، اس کو ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیسہ دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو دے دیں گے تو ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی یا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ہم اس طور پہ بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اتنے سارے پیشنٹ آج کے ٹائم میں ہیں جنہیں روز کے، اور وہ غریبوں میں بھی ہیں، تو انہیں روز کے پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ انتظار کرے کہ مجھے رمضان میں دینی ہے یا کسی مطلب جب کوئی وقت آئے گا، کوئی فنکشن آئے گا مجھے تب دینی ہے، یا کچھ ہمارے ساتھ برا حادثہ ہو جائے گا تو ہم صدقہ نکالیں گے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ صدقہ آنے کی یہ موقع آنے کی ضرورت ہی کیوں؟ آپ پہلے ہی اپنے مال میں سے جو ضرورت مند ہیں انہیں دے دیجئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کے اوپر سے بھی پریشانیاں چلی جاتی ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو ہے لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، یہی شمع خان کا بھی کہنا ہے، اور جو اسلام ہے اس کا بھی یہی پیغام ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک اسلام کا رکن ہے جس کو عمل کرنے کی سبھی مومنین کو اور مومنات کو، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ رمضان کا مبارک پاک مہینہ ہے جس میں زیادہ تر لوگ کھل کر کے عبادت بھی کرتے ہیں اور غریب غرباؤں کی اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بدستور جو ہے سال کے 12 مہینے اسی طرح رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کا تو مبارک مہینہ ہے ہی، لیکن عبادت جو ہے وہ اسی طریقے سے لگاتار سال کے 12 مہینے کی جانی چاہیے اور غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اس خبر پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ دل سے ہائی ٹیک ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی۔